ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन अयोध्या आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। तो आज जो है हम भगवद गीता के 15वें अध्याय के श्लोक संख्या 9 की विवेचना करेंगे और प्रयास करेंगे इसको समझने, इसको बहुत ही गहराइयों से समझने का। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस अध्याय का शीर्षक है पुरुषोत्तम योग, और अब हम उस सेक्शन में हैं जहां पर हमें ये बस समझाया जा रहा है कि किस तरह से मन की इच्छाओं के, हमारे स्वभाव के अनुरूप हमें किस तरह से अगला शरीर प्राप्त होता है। तो हम इतने सक्षम हैं, जीवात्मा इतना सक्षम है, इतना केपेबल है कि अपनी इच्छाओं के अनुरूप वो अगला शरीर प्राप्त कर सकता है। तो हम उस क्षमताओं को बारे में जानते हैं। हम ये जानते हैं कि कैसे कैसे व्यक्ति का देहांतरण होता है, किस तरह से देहांतरण होता है, और किस तरह से अगले शरीर में क्या क्या चीजें या क्या क्या इंद्रियां कैसे प्राप्त होती हैं। तो मैं अपने स्क्रीन को शेयर करता हूँ। श्लोकों की श्रृंखला आप लोगों के समक्ष होगी। अगर आप लोगों को दिखाई दे तो आप कृपया चैट बॉक्स में लिख करके बताएं, जिससे ये समझ में आए कि आप लोगों को चैट बॉक्स की आप लोगों को ये श्लोक दिखाई पड़ रहा है। तो ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए श्लोक संख्या 9 पर जाते हैं और इसको उच्चारण करने के बाद इसकी विवेचना, इसको समझने का प्रयास करते हैं। श्लोक संख्या 9। भगवान कह रहे, श्रोत्रम चक्षुम स्पर्णम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चैवं चायं विषयानुपसेवते। श्रोत्रम चक्षुस्पर्णं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चयं चयं विषयान उपसेवते। भगवान कह रहे हैं, इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिया यानी त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपुजित है। इस प्रकार वह वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो हमें इस श्लोक में बता रहे हैं किस तरह से, अगर ये श्लोक देखें तो ये श्लोक संख्या 7, 8 का कंटिन्यूएशन है। तो श्लोक संख्या 7 में भगवान ने क्या बताया कि जीव की क्या पहचान है। तो हमने सबसे पहले ये जाना कि हम सारे जीव जो हैं वो सनातन हैं। भगवान कहते हैं, इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। तो हम लोग किसके अंश हैं? हम लोग कहीं आसमान से नहीं टपके, भगवान से पृथक नहीं है, हम भगवान के ही शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छो इंद्रियों की घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। और बद्ध होने के कारण हम सारे लोग क्या कर रहे हैं? हम सारे लोग इस बद्ध शरीर में संघर्ष कर रहे हैं। जैसा कि कहा भी जाता है, संघर्ष ही जीवन है। तो संघर्ष कर रहे हैं किसके लिए? संघर्ष कर रहे हैं अज्ञानता के कारण। अगर आप देखें तो जैसे कि अंग्रेजी में कहा जाता है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। एक्चुअली वास्तव में हम सारे लोग फिट है सरवाइव करने के लिए, लेकिन अज्ञानतावश हम ये सोच रहे हैं कि हमें भगवान, जैसे भगवान हमारे माता पिता, भगवान ने हमारे लिए सारी व्यवस्था कर रखी है, हमारी आवश्यकता को पूर्ण कर रखा है, लेकिन हमारा संघर्ष जो है वो आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु नहीं, हमारा संघर्ष है भोग करने हेतु। अगर आप देखें, रोज प्रायः सुबह उठते ही लोग क्या करने लगते हैं? संघर्ष करने लगते हैं। किसके लिए संघर्ष करने लगते हैं? धनोपार्जन के लिए संघर्ष करने लगते हैं, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए। और तो और लोग संघर्ष करते हैं अपने शरीर को बनाए रखने के लिए।
अगर आप देखें तो इतना, अगर उनसे कहा जाए कि गैस सिलेंडर जो कि 20-25 किलो का होता है वो उठा लीजिए, तो वो नहीं, उठाने की उनकी क्षमता नहीं रहती। लेकिन वही वही व्यक्ति जा करके एसी कमरे में, एसी 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 जिम में जा करके खूब घंटों घंटों पसीना बहाता है, खूब बोझा उठाएगा। लेकिन अगर उन्हें कोई नॉर्मल बोझा उठाने के लिए कह दिया जाए तो वो नहीं उठा पाए। तो व्यक्ति अपने शरीर को प्रताड़ित करता रहता है इसको फिट बनाए रखने के लिए। तो इसी तरह से पूरे जगत में हर चीज को प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठिन संघर्ष करना पड़ता है। और सबसे ज्यादा कठिन संघर्ष है, संघर्ष में क्यों फंसा है व्यक्ति, इन संघर्षों में क्यों फंसा है, अज्ञानतावश। जैसे कि हम कल कल हमने चर्चा की थी कि अज्ञानता के कारण, बद्ध होने के कारण, इस शरीर से अपने आप को पहचानने के कारण ही व्यक्ति इस जीवन में घोर संघर्ष कर रहा है। इसके बाद भगवान कहते हैं श्लोक संख्या 8 में कि किस तरह से संघर्ष करते हुआ व्यक्ति, किस तरह से उसके शरीर का देहांतरण होता है। तो भगवान कहते हैं इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाती है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर से त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो अब शरीर कैसे बदलता है इसके बारे में बताया गया। तो हमने कल चर्चा की कि कैसे व्यक्ति के स्वभाव के अनुरूप उसका अगला शरीर उसको दिया जाता है। तो जैसा जिसका स्वभाव होगा वैसे उसको सुगंध, उसके वैसे उसे अलग शरीर प्राप्त होगा। तो जैसे वायु अगर पुष्प के ऊपर से गुजरी तो वो पुष्प के सुगंध को ले लेगी, धारण कर लेगी। अगर कोई वायु कचड़े के ऊपर से गुजरी तो उसके दुर्गंध को धारण कर लेगी। तो वायु वही है, लेकिन जिस 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 विशेष वस्तु के ऊपर से गुजरती है उसके सुगंध को ले लेती है। उसी तरह से व्यक्ति की चेतना, हमारी मनोदशा हमें अगला शरीर प्राप्त करने पर मजबूर कर देती है। तो जैसी हमारी मनोदशा होगी मृत्यु के समय, वैसे ही हमारा शरीर होगा। हमने कई बार चर्चा की है कि भगवान हमसे क्या चाह रहे हैं, हमारी मनोदशा किसमें हो, हमारी मनोदशा कृष्ण में लगी रहे, हमारी मति कृष्ण में लगी रहे। अगर हमारी मति कृष्ण में लगी होगी तो हमें कृष्ण का धाम या नित्य शाश्वत धाम प्राप्त होगा। लेकिन अगर हमारी मति भौतिक चीजों में लगी होगी तो उसी के अनुरूप हमें अगला शरीर प्राप्त होगा। तो अब इसी चीज की पुष्टि श्लोक संख्या 9 में भगवान कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए जिसकी जो स्वभाव हो गई, जिसकी जो चेतना हो गई, अब उस स्वभाव के अनुरूप अब क्या होगा, उस स्वभाव के अनुरूप व्यक्ति दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रियां प्राप्त करता है। तो अब व्यक्ति की चेतना का विकास हो गया। तो मान लीजिए कोई अंत समय में स्त्री के बारे में सोच रहा है, तो अगर कोई व्यक्ति स्त्री के बारे में अंत समय में सोच रहा है तो उसको क्या होगा, उसको स्त्री के अनुरूप उसको शरीर प्राप्त हो जाएगा। जो स्त्री की डील डॉल है उस तरह के शरीर उसको प्राप्त होगा। या कोई व्यक्ति जो है उसकी चेतना जो है शुकर की तरह है, तो चूंकि उसकी चेतना शुकर की तरह है तो उसी के लिए शुकर के अनुरूप उसको शरीर प्राप्त दे दिया जाएगा, जिसमें उस शुकर के शरीर के उपयुक्त कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिया इत्यादि होंगे। तो ये सारी चीजें हमें समझनी है कि हमारी चेतना जिस ओर भी मुड़ेगी उस ओर का खाका जो है बन के तैयार है। तो हमारी चेतना के अनुसार हमारे जीवन का जो है अगला पड़ाव तैयार होता है। तो ये बहुत ही सोचनीय है कि हम अपने जीवन में अपने 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 बुद्धि का, अपने विवेक का इस्तेमाल किस 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 विषय वस्तु के लिए करते हैं। प्रायः हम सारे लोग इस जीवन संघर्ष में हैं और तरह तरह की स्थिति और तरह तरह की चीजों को प्राप्त करने के लिए कठोर संघर्ष कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक चीजें मैं इकट्ठा कर लूं। लेकिन हमें सभी को समझना चाहिए कि ये चीजों को इकट्ठा करने के लिए हमें अथक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी जो नित्य आवश्यकताएं हैं वो भगवान ने पूरी कर रखी है, उसने भगवान ने उसकी व्यवस्था कर रखी है। हमें उसे एक्सेप्ट करने की आवश्यकता है। हमें जो भी चीजें हमें हमारे अधिक परिश्रम के करने के हमें जो सरलता से प्राप्त हो जाए उसी के लिए हमें प्रयासरत होना चाहिए। अधिक कार्य, अधिक प्रयास हमें आर्थिक उन्नति के लिए नहीं करना चाहिए। हमारा फोकस होना चाहिए कि किस तरह से हमारे जो भी जो भी हमारा नित्य धर्म है उसका पालन करते हुए, हमारे स्वधर्म का पालन करते हुए अपने नित्य धर्म का पालन पालन करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। प्रायः हम सारे लोग क्या करते हैं, हम सारे लोग नित्य धर्म स्वधर्म को सर्वोपरि मानते हैं। जैसे हम सारे लोग गृहस्थ आश्रम में ही जीवन भर रहना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि हम लोग जीवन भर, हमारा यही उद्देश्य है कि अधिक से अधिक धन प्राप्त कर पाए। लेकिन हमें अधिक से अधिक धन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी किस्मत में, हमारे भाग्य में जितना धन होगा वो हमें कैसे भी प्राप्त हो जाएगा। हम कितना भी प्रयास कर लें, हमें हमारे भाग्य से अधिक हमें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। तो ये मनुष्य जीवन मिला है, ये मनुष्य जीवन मिला है ऊर्ध्वगामी होने के लिए, मनुष्य जीवन मिला है आत्म साक्षात्कार करने के लिए। अगर हम
इस मनुष्य जीवन का दुरुपयोग करते हैं, इस स्थिति का दुरुपयोग करते हैं, तो वो हमारी हमारी हमारा दुर्भाग्य ही है। जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसमें लिख रहे हैं कि यदि जीव अपनी चेतना को कुत्ते तथा बिल्लियों के गुणों जैसा बना देता है तो उसे अगले जन्म में कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है, जिसका वो भोग करता है। तो यहाँ पर चेतना बहुत महत्वपूर्ण। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी चेतना को कुत्ते तथा बिल्लियों के गुणों जैसा बना देता है, तो अगर हम देखें तो ये जो सारे लोग हैं, हम सारे कुत्ते और बिल्ली की तरह हो गए हैं। कुत्ते और बिल्ली का क्या प्रयोजन होता है? कुत्ते का प्रयोजन होता है अपने एरिया में शेर बनना। जैसे अगर किसी व्यक्ति को कुत्ता कहा जाए तो कुत्ता बहुत ही अशोभनीय लगता है, लेकिन अगर कुत्ते को संस्कृत भाषा में कुत्ता कहा जाए तो संस्कृत में कुत्ते को ग्राम्य सिंह कहा जाता है। तो अगर इसे वो ग्राम्य सिंह कहा जाए तो उसको उतना उत्तेजना नहीं आएगी, गुस्सा नहीं आएगी। लेकिन अगर हम देखें तो कुत्तों की तरह हम क्या कर रहे हैं? कुत्तों की तरह हम एक विशेष विशेष एरिया में या विशेष इलाके में अपना प्रभुत्व जता रहे हैं। अगर हम भी कुत्ता क्या करता है? वो एक विशेष इलाके में अपना प्रभुत्व जताता है। तो उसी तरह से हम सारे लोग क्या करते हैं? एक विशेष घर में, एक विशेष परिवार में या एक विशेष समूह में अपने आप को उसका उसका कंट्रोलर समझते हैं। कुत्ते की दूसरी चीज क्या है? कुत्ता जो है वो ईमानदार होता है। तो हम भी जो है जीवन में ईमानदार बनना चाहते हैं, ईमानदार होते हैं। किसके प्रति? समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, परिवार के प्रति इत्यादि। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि कुत्ता जो है उसको आध्यात्मिक, कई बार लोगों को कहा जाए कि अगर उसे पशु बनना अगर पशु बनने का अवसर दिया जाए तो कौन सा पशु बनेगा? तो प्राय लोग कहते हैं कुत्ता। तो कुत्ता बन के आप वफादारी कर लेंगे, कुत्ता बन के आप एक विशेष इलाके के आप मालिकाना हक जता लेंगे, भोग कर लेंगे, लेकिन कुत्ता होने के बाद आप कभी आत्म साक्षात्कार के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे अभी ये भगवद गीता के सत्र चल रहे हैं या इसमें चर्चाएं चल रही हैं, तो उसमें पशुओं को कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा। उनको कहा जाए आइए पशु, आइए कुत्ता महोदय, आइए आप भागवतम के बारे में सुनिए, आज आत्म साक्षात जीवन के लक्ष्य के बारे में जानिए, तो उसको कोई कोई उसके इंटरेस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी चेतना उस स्तर तक नहीं। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी चेतना जो है वो कुत्ते और बिल्लियों के स्तर तक न ले जाएं। वर्तमान समय में सारे लोग जो है वो पशु की तरह, पशु तुल्य ही व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि उनका सारा उद्देश्य, उनका सारा फोकस जो है वो किस तरह से आहार निद्रा भय मैथुन को पूरा करने में लगा हुआ है। लेकिन शास्त्र हमें बताते हैं कि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, ये मनुष्य जीवन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस मनुष्य जीवन को हमें भोग इत्यादि प्रवृत्तियों में लगाने की प्रयास नहीं करना चाहिए। इस मनुष्य जीवन का उपयोग हमें आत्म साक्षात्कार के लिए करना चाहिए। जैसे अगर हम शास्त्रों को उठा करके देखते हैं तो नारद मुनि का प्रसंग आता है। तो नारद मुनि क्या करते हैं? नारद मुनि जब दक्ष के चार पुत्र, जो चार कुमार है, सनत, सनातन, सनत और सनत कुमार, ये चार, सनदन और सनत कुमार, ये चारों पुत्र, जब जब दक्ष का कार्य क्या है? दक्ष, जैसे हम कहते हैं दक्ष प्रजापति, तो दक्ष प्रजापति का कार्य क्या है? उनकी सेवा क्या है? उनकी सेवा है जगत की पॉपुलेशन को बढ़ाना। तो इसके लिए, क्योंकि वो पॉपुलेशन बढ़ाने में दक्ष है, इनका नाम इसलिए उनको प्रजापति कहा जाता है। लेकिन प्रजापति चूंकि पॉपुलेशन बढ़ाने में दक्ष है, इसके लिए उनको दक्ष प्रजापति कहा। तो भगवान ने, जब नारद मुनि ने देखा कि ये चार कुमार जो है थोड़े से बालक रूप में ले, तो नारद मुनि को उनसे पूछा कि जीवन का लक्ष्य क्या है? तो उन्होंने बताया जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य जो है भोग विलास में लगना नहीं, जीवन का लक्ष्य जो है वो भगवत प्राप्ति करना है। और ये चार कुमार, इन्होंने इस बात को एकदम गांठ बांध ली, और फिर उन्होंने अपने पिताजी का घर त्याग करके वो ब्रह्मचारी बन गए, आजीवन ब्रह्मचारी बने, नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन गए, और अपने जीवन को अपने अपने योग बल से, अपनी योग सिद्धि से अपने शरीर को बढ़ने ही नहीं दिया। वो 5 साल से नीचे के बच्चे के रूप में ही वो अभी भी अभी भी है। और इसके पीछे से, अपने शरीर को नहीं बढ़ने की देने से पीछे क्या उद्देश्य था? क्योंकि जैसे ही शरीर बढ़ता है, जैसे ही बाल्यावस्था से पौगंड अवस्था या युवावस्था तक आता है, शरीर में अलग प्रकार के विकार आते हैं। और ये विकार क्या होता है? एक विकार एक विशेष प्रकार का आकर्षण पैदा करता है। तो अगर हम देखें तो कई बार 4 आश्रम जो बनाए गए हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, तो ब्रह्मचारी आश्रम के आगे अगर कोई व्यक्ति, अगर अगर जैसे किसी आचार्य को पूछा जाता है, आचार्य जैसे हमारे गुरु महाराज को पूछा गया कि कौन सा आश्रम जो है वो भक्ति के लिए सबसे सर्वोपरि है, तो कुछ बालक आए थे जो कि युवा बालक थे, उनसे वो इस पशुपेश में थे कि वो ब्रह्मचारी आश्रम में जाए या गृहस्थ आश्रम में जाए, कौन से आश्रम में जाए? तो गुरु महाराज ने कहा कि कोई भी आश्रम जो है वो बुरा नहीं है। कोई भी आश्रम जो है, सारे आश्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनुष्य जीवन की 4 पुरुषार्थ को पूरा करना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति करना आप किसी भी आश्रम के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको आध्यात्मिक उन्नति तीव्रता से करनी है तो सबसे बढ़िया आश्रम है ब्रह्मचारी आश्रम। तो ब्रह्मचारी आश्रम में क्यों बढ़िया है? क्योंकि ब्रह्मचारी आश्रम में हमें
बहुत ज्यादा लाइबिलिटी नहीं होती। हमारा जो फोकस जो होता है मुख्यतः भगवान भगवत सेवा में होता है। तो फिर भी मैं ये कहता हूँ कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति जो है ब्रह्मचारी आश्रम में है तो उसकी चेतना भी ब्रह्मचारी हो। तो जब तक चेतना ब्रह्मचारी नहीं होगी, बाहरी आवरण से कुछ नहीं, कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता। तो हम देखेंगे कि पूरे शास्त्रों में अलग अलग जगह पे अलग अलग इंस्ट्रक्शन, अलग अलग प्रकार के निर्देश आचार्यों ने दे रखे हैं। अगर हम देखें कि कैसे देहूती माता को भगवान कपिल देव ने निर्दिष्ट किया कि कैसे मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति करना। और तो अगर आप देखें कि पूरे 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 शास्त्रों में किसके बारे में, पूरे शास्त्रों में वैराग्य के बारे में बताया गया है। ऋषभ देव भगवान जो अपने पुत्रों को निर्देश देते हुए कहते हैं, नायम देह देह भाजम लोके कष्टम कामन अरहति बुद्धम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये सत्यम यस्मात् ब्रह्म शौकम तो अनंतम। तो हे मेरे पुत्रों, ये मनुष्य जीवन जो है हमें कुत्ते बिल्ली और शूकर की तरह जीने के लिए नहीं मिला है। ये मनुष्य जीवन हमें ब्रह्म सुख की प्राप्ति करने के लिए मिला है। और ब्रह्म सुख की प्राप्ति करने के लिए मिला है। और ये भोग विलास जिसके पीछे लोग भाग रहे हैं, प्रमत्त हैं, ये भोग विलास तो पशुओं को भी समतुल्य है। पशुओं को भी क्या कहते हैं, पशुओं को भी आसानी से प्राप्त है। तो हमें पशु तुल्य जीवन जीने से बचना चाहिए। तो अगर अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति अगर मनुष्य जीवन का दुरुपयोग करता है और अ, उसको उसको क्या करना चाहिए, उसको प्रयास करना चाहिए कि भगवत सेवा में लगे। अगर आप देखेंगे तो प्रहलाद महाराज जब वो 5 वर्ष के बालक थे, तो 5 वर्ष के बालक के रूप में जब वो अपने गुरुकुल में, जब उनके गुरुदेव षंड और अमर्ग इत्यादि वहां से गुरुकुल से बाहर निकल जाते थे, उनकी खाने की छुट्टी होती थी, तो वो क्या करते थे, प्रचार करते थे और इंस्ट्रक्ट करते हुए अपने सहपाठियों को इंस्ट्रक्ट करते हुए उन्होंने बहुत सारे निर्देश दिए। और क्या कहा कि भक्ति मनुष्य जीवन में हमें और काम इत्यादि ये सब पूरा करने की जरूरत नहीं है। हमें बचपन से ही भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। कहते श्री प्रहलाद जी कहते हैं कि कौमार्य आर्चते प्राज्ञो धर्मान भागवत या दुर्लभा मानुष्य जन्म तदपि ध्रुव मर्तदम। तो मनुष्य जीवन का जो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करता है, ये मनुष्य जीवन का उपयोग बचपन से ही किसमें करता है, भक्ति करने में लगाता है और दूसरे किसी भी कार्य में नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है और यद्यपि ये टेम्पररी है, अशाश्वत है, लेकिन फिर भी इस मनुष्य जीवन में हम भक्ति कर सकते हैं। और अगर हम थोड़ी भी भक्ति करते हैं तो हम भवसागर से पार कर सकते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि अगर हम थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं तो आप लोगों को, हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रयास करने के लिए आचार्यों ने नहीं बताया, हम लोगों को थोड़ा ही प्रयास करने के लिए बताया गया। तो हम लोग को ये नहीं कहा गया है कि आप जो है पूरे दिन रात सब कुछ छोड़ करके कहीं निर्जन भजन करिए। हमें निर्जन भजन करने के लिए नहीं कहा गया है। हमें कहा गया है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें कृष्ण को जोड़िए, भगवान का नाम जप करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम भगवान का नाम लीजिए और आसानी से इस भवसागर से पार हो जाइए। लेकिन हम क्या करते हैं, इस मनुष्य जीवन का दुरुपयोग करके इसे भोग विलास इत्यादि में लगाते हैं और फिर पशुओं की तरह चेतना डेवलप करते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर ही हमें, हमारे पास एक ऐसा अवसर है जो हमें भगवत धाम जाने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो अगर हमें कुल जैसे प्रभुपाद जी के कुत्ता बिल्ली का शरीर प्राप्त हो जाए, तो उस कुत्ते बिल्ली और चूहे के शरीर में हम जाने के लिए भगवत धाम जाने के लिए हम वो नहीं कर पाएंगे। भगवत धाम जाने का आ, हम नहीं पहुंच पाएंगे भगवत धाम कुत्ते बिल्ली के शरीर में। लेकिन इस मनुष्य जीवन में ही हम भक्ति करके भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, भगवत धाम प्राप्त करने के लिए हमें भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। तो भक्ति अगर हम करें तो हमें इस सारे कष्ट विकार से छुटकारा मिल सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि भक्ति करना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग भोग विलास में इतना फंसे हुए हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में आगे लिखते हैं कि चेतना मूलतः जल के समान विमल होती है, लेकिन यदि हम जल में रंग मिला दें तो उसका रंग बदल जाता है। इसी प्रकार से चेतना भी शुद्ध है क्योंकि आत्मा शुद्ध है, लेकिन भौतिक गुणों की संगति के अनुसार
तो भगवान यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि चेतना मूलतः जल के समान विमल होती है। तो हमारी चेतना जो है वो पूरी तरह से विमल होती है, हम पूरे स्वच्छ हैं क्योंकि हम भगवान के शाश्वत अंश हैं। लेकिन चेतना क्यों बदल जाती है, हमारी चेतना क्यों दूषित हो जाती है? भौतिक विषय वस्तु के संग करने से। तो जैसा करते हैं संग वैसा होता है मन। तो जैसे हम देखें, अगर हम विषयी व्यक्ति का संग करेंगे तो विषय व्यक्ति का संग करने से हमारी चेतना जो है दूषित हो जाती है। अगर हम भक्तों का संग करेंगे तो सत्संग करने से हमारी चेतना जो है पूरी तरह से अपने मूल स्तर पर आ जाती है। तो अगर हम देखें तो अपने जीवन का जो ढर्रा है वो हमें इस तरह से लेके आना है कि हम हर जगह कृष्ण को ही जोड़ें या कृष्ण को ही देखें, हमारी मति किसी भी तरह से कृष्ण में लगी रहे, भोग विलास में न लगे रहे। जैसे वर्तमान समय में जैसे हम देखते हैं ना, सारे लोग मोबाइल्स में व्यस्त हो गए हैं, मोबाइल में व्यस्त हो गए। मोबाइल जो है चेतना को हमारे दूषित करती है, क्योंकि मोबाइल में वो सारी चीजें हैं जो भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, और हम उसी सारी चीजों में फंसे हुए रहते हैं। लेकिन भक्तों को प्रयास करना चाहिए, जो भी मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए, उसे अपने प्रयासों में बहुत ही सिंसियर होना पड़ेगा, उसे अपने प्रयासों में बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञ होना पड़ेगा। जैसे कि अगर हमें कोई रोग लग जाता है तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर हमें जिस तरह से जो भी चीजें बताता है कि ये करना है, वही नहीं करना है, तो हम उस चीजों का पालन करते हैं जल्दी से जल्दी स्वस्थ होने के लिए। अगर डॉक्टर ने कह दिया आपको खट्टा नहीं खाना है, तो आप प्रयास करेंगे आप कभी भी खट्टा ना खाएं, जानते हुए, क्योंकि आपको डॉक्टर ने मना किया है। और अगर वो कह दिया कि आपको जो है सुबह स्नान करना है, तो हम स्नान करेंगे। तो जो भी वो दिशा निर्देश देगा उससे हम उसको हम पालन करके जल्द से जल्द स्वस्थ होने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर हम भौतिक जगत में देखें, ये भक्ति के मार्ग में जो भी निर्देश दिए जाते हैं, हम उसको पालन करने के लिए उतने उतने तत्पर नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि हम सभी लोग इस भव रोग से पीड़ित हैं। तो भव रोग से पीड़ित होने के बावजूद भी हम क्या करते हैं, हम शास्त्रों के बताए गए मार्ग पर, आचार्यों के बताए गए मार्ग पर नहीं चलते, और इसलिए हमारा रोग ठीक नहीं होता। कई बार हमें प्रश्न पूछा जाता है कि प्रभु जप कर रहे हैं लेकिन जप करने में मन नहीं लग रहा है, या जप करना जो है बहुत ही ऑटोमेटिक प्रोसेस लग रहा है। तो इसका मूलभूत कारण क्या है? तो इसका मूलभूत कारण ये है कि हम जप तो कर रहे हैं, लेकिन क्या उतनी सिंसियरिटी से कर रहे हैं? जैसे जप करने की जो विधि है वो क्या है, जो हम जप करें तो नाम जो ले तो इतना सुस्पष्ट होना चाहिए कि हमारे पड़ोसी को भी वो नाम सुनाई दे। हमें इस तरह से नाम जप करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कि हमारे पड़ोस में अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो उसे भी सुनाई दे। और जप करने के समय में क्या करना चाहिए, हमें किसी विषय वस्तु के बारे में अलग से सोचने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ जप करते समय उस हरिनाम को सोचने की आवश्यकता है। तो जब अब वो हरिनाम को हम सुनेंगे, जब हम बोलेंगे, हमें किसी भी रूप स्वरूप को देखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक आचार्य बताते हैं कि हरिनाम और हमारे वज्र में कभी भी कोई स्वरूप नहीं आना, मतलब कुछ नहीं। कई लोग क्या करते हैं, उसके भगवान की विग्रह को देखते हैं या किसी चीज को याद करते हैं, तो ऐसा नहीं है। भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ उस नाम को श्रवण करना है। और नाम को श्रवण करने से क्या होगा, नाम को श्रवण करने से चित्त का मार्जन होगा, चेतो दर्पण मार्जन होगा। तो ये नाम के मध्य में, और नाम, जैसे कई बार हम सोचते हैं ना भगवान का नाम और भगवान पृथक पृथक ऐसे देखते हैं, नहीं, भगवान का नाम और भगवान पृथक नहीं है। भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं। तो उस अंतर को भेद ना करते हुए हमें ध्यानपूर्वक जप करने का प्रयास करना है। तो अगर आप ध्यानपूर्वक जप करने का प्रयास, तो कई बार ध्यान नहीं लगता या नहीं लगेगा शुरुआत में। क्यों नहीं लगेगा शुरुआत में? क्योंकि हमारी आदत जो है पुरानी आदत हो गई है, और पुरानी आदत जाने में बहुत ही समय लगता है। तो अगर कोई रोग बहुत पुराना हो गया है तो उस पुराने रोग को हल होने में बहुत समय लगता है। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस दवा का कोर्स जो है कंटिन्यूअसली चालू करना पड़ेगा। अगर हम कंटिन्यूअसली चालू करेंगे तो धीरे 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 हमारा रोग जो है वो ठीक होता जाएगा। लेकिन अगर हम कंटिन्यूअसली चालू नहीं रखेंगे, दवाई को बंद कर देंगे, ऑन एंड ऑफ खाएंगे, तो प्रॉब्लम होगी। इसके लिए भक्ति में निरंतरता नितांत ही आवश्यक है। तो अपनी चेतना को बताए रखने के लिए हमें नितांत नितांत रूप से भक्ति करना पड़ेगा, अनमोटिवेटेड अनइंटरप्टेड, मतलब बिना किसी अकारण और बिना रुके। तो भक्ति जो है बिना रुके हमें करना है। और जब हम बिना रुके भक्ति करेंगे तब हमारी चेतना जो है भक्तिमय स्थिति में आएगी। जैसे यहाँ पे पानी का उदाहरण दे रहे हैं, जैसे रंग बदल जाता है, रंग में रंग मिला दिया जाए, तो जब हम कृष्ण के रंग में रंगेंगे तभी जाकर के हमारी चेतना जो है वो कृष्णमय होगी। तो कृष्ण के रंग में रंगने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कि उसके रंग में हमें रंगने के लिए हमें बहुत ही अथक प्रयास करना पड़ेगा, या पूरी 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 संरचना इस तरह से करनी होगी कि कृष्ण के अलावा हमारे पास सोचने के लिए कोई और वस्तु हो ही ना। तो हम कहते नहीं कि फला व्यक्ति गया और फला व्यक्ति के रंग में रंग गया,
तो फला व्यक्ति के रंग में कैसे रंगे? फला व्यक्ति, जैसे भारतीय लोग रहते हैं, तो जैसे भारत के लोग विदेश जाते हैं तो विदेशी रंग में रंग जाते हैं, वहां का पहनावा, वहां का खान पान, वहां के जैसे जो आचरण करना इत्यादि। क्यों? वही लोगों को, बहुत सारे लोगों को देखते हुए तो धीरे धीरे उनके भी स्वभाव में बदलाव आ जाता है। उसी तरह से अगर हम अगर हम कृष्ण के रंग में रंग रहे हैं तो हमें पूरी तरह से कृष्ण के लिए, कृष्ण के हेतु कार्य करना होगा। जैसे भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददाश्यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुषो मदर्पणम्। तो जो भी कुछ हम कर रहे हैं वो किसके निमित्त करना पड़ेगा? कृष्ण के लिए करना पड़ेगा। जो भी हम खा रहे हैं वो किसके लिए खाना पड़ेगा? किसको अर्पण करके खाना पड़ेगा? कृष्ण को अर्पण करके खाना पड़ेगा। हम जो भी चीज सुन रहे हैं तो किसके विषय में सुनना होगा? हमें बाहरी जगत के बारे में ना सुन करके कृष्ण के विषय में सुनना होगा। हमें जो भी कुछ बोलना होगा तो किसके विषय में बोलना होगा? हमें कृष्ण के विषय में बोलना होगा। तो इस तरह से हम सारी स्थितियों में कृष्ण 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 और कृष्णमय होंगे, तो हम कृष्ण के रंग में रंग जाएंगे। तो कृष्ण के रंग में रंगने का अर्थ क्या है? कृष्ण के रंग में रंगने का अर्थ है कि हम कृष्ण का सदैव स्मरण करेंगे और कृष्ण की कभी विस्मृति नहीं करेंगे, कृष्ण को कभी नहीं भूलेंगे। तो जब हम पूरी तरह से कृष्णमय होंगे तो भगवान जैसे भगवद गीता में कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त कलेवरम या प्रयाति समद्भावम याति नास्ति संशय। तो जब हम पूरी तरह से कृष्ण के रंग में रंगे रहेंगे तो मृत्यु के समय भी हम कृष्ण के सिवा और किसी विषय वस्तु को याद नहीं कर पाएंगे, सिर्फ हमें कृष्ण ही याद रह जाएंगे। और जब हम कोई और चीज याद न रह जाए, कृष्ण ही याद रह जाए, तो समझ लीजिए वो हमारे मनुष्य जीवन की हमारे मनुष्य जीवन की सफलता है, जो हमारे मनुष्य जीवन की पराकाष्ठा है, जब हम इस तरह से कृष्ण में रंगे रह जाएं और कृष्ण को प्राप्त करने के लिए हमारी इतनी तीव्र उत्कट इच्छा हो। तो इस तीव्र उत्कट इच्छा को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें निरंतर श्रवण करना पड़ेगा। क्योंकि श्रवण जो है, किसी के बारे में किसी को हम जब चाहने लगते हैं, किसी को हम प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके बारे में हम अधिक से अधिक श्रवण करते हैं। तो श्रवण जो है हमारी इस चेतना को बनाए रखने के लिए, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। और किस विषय वस्तु के बारे में हमें निरंतर श्रवण करना है? कृष्ण के विषय। तो श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्राय आचार्यगण भी हमें समझाते हैं, भक्त लोग भी हमें समझाते हैं कि हमें प्रतिदिन जो है कम से कम एक कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। कृष्ण कथा, कृष्ण के बारे में जो कथाएं, कृष्ण से संबंधित कथाएं, उसका श्रवण हमें अवश्य करना चाहिए। किससे श्रवण करना चाहिए? तो प्राय आप ऐसे यूट्यूब में अगर 50 लोगों को सुन रहे हैं, इस तरह से मत करिए कि आप कोई भी टॉम डिक हैनरी को सुन रहे हैं। नहीं, आप आचार्य को श्रवण करिए जो कि प्रामाणिक गुरु परंपरा में आते हैं। इस्कॉन के बहुत सारे भक्त हैं जो बहुत सारे यूट्यूब पे लेक्चर्स देते हैं, जिनके बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे हैं। तो उनको कम से कम प्रयास करिए कि एक लेक्चर जो है प्रतिदिन सुनिए। मतलब शनिवार रविवार सत्र हो रहे हैं, इसका अर्थ नहीं कि व्यक्ति शनिवार रविवार को सुने, बाकी 5 दिन ना सुने। बाकी इतने सारे, जैसे भगवद गीता की इतने सारे अध्यायों की व्याख्या विवेचना मैंने ही कर रखी है, तो आप उसको ही रिपीट कर सकते हैं। क्योंकि जितनी बार आप श्रवण करेंगे, जितनी बार उसको मनन करेंगे, उतना ही आपको लाभ होगा। ऐसा नहीं कि वो पुराने पुराने चैप्टर नंबर 1 है, 8 है, 7 है तो वो उसका कोई अर्थ नहीं है। वो सब कृष्ण से संबंधित है। और जितना भी इसको श्रवण करेंगे तो उतना ही हमारा कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। तो जितना ही हमारा कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, उतनी हमारी चेतना जो है कृष्णमय हो जाएगी। तो ये रेपिटेशन का काम है, ये दोहराने का काम है। भक्ति जो है वो दोहराने की बात है। इसके लिए अगर आप देखें तो इतने सारे सत्र हो चुके हैं। सब चीज का जो मूलभूत सार क्या है, सब चीज समझने के बाद यही समझ में आना चाहिए कि कृष्ण चेतना हमें विकसित करनी है, कृष्ण के प्रति आकर्षण हमें विकसित करना है। और कृष्ण के प्रति आकर्षण और चेतना क्यों विकसित करनी है? कृष्ण के प्रति आकर्षण और चेतना इसलिए विकसित करनी है जिससे मृत्यु के समय जो है चेतना जो है कृष्ण में लगी रहे। और अगर मति जो है कृष्ण में लगी होगी तो हम कृष्ण को अवश्य प्राप्त करेंगे। नहीं तो क्या होगा? जिस विषय भी चेतना में होंगे उस विशेष शरीर को प्राप्त करके वो स्थूल शरीर धारण करेंगे और इस प्रकार से अलग अलग कान, आंख, जीभ, नाक, त्वचा, इंद्रिया इत्यादि हम प्राप्त करेंगे। तो ये हमें बहुत ही सावधानी से हमें कार्य करना है, क्योंकि इसमें हमारा ही भला है। जब हम जानते हैं कि हमें किसी विषय वस्तु से लाभ होने वाली है, तो हम उस विषय वस्तु को बहुत ही सावधानी और ध्यानपूर्वक करते हैं जिससे कि पूर्ण लाभ मिले। तो ये भक्ति, भगवान के नामों का जप, भगवान की सेवा, भगवान के विषय में श्रवण, भगवान के विषय में कीर्तन, भगवान के विषय में स्मरण, ये सब हमें लाभ देने वाली चीजें हैं। तो इन लाभ देने वाली चीजों को हमें किस तरह से करना चाहिए? ध्यान पूर्वक करना चाहिए, विद अटेंशन करना चाहिए। और जब हम विद अटेंशन करेंगे तो हमारी चेतना क्या होगी? हमारी चेतना कृष्णमय हो जाएगी, कृष्ण के रंग में रंग जाएगी। और जब हम कृष्ण के रंग में रंग जाएगी तो हम पूरी तरह से हम
कृष्णमय हो जाएंगे। और कृष्ण क्या है? कृष्ण नित्य शाश्वत धाम में निवास करते हैं, हम उस धाम को प्राप्त होंगे। प्रभुपाद आगे लिखते हैं, इस प्रकार से चेतना भी शुद्ध है, क्योंकि आत्मा शुद्ध है, लेकिन भौतिक गुणों की संगति में के अनुसार चेतना बदल जाती है। तो जब हम भौतिक गुणों की संगति करते हैं तो उस प्रकार से हमारी चेतना बदल जाती है। जैसे हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि अगर हम विषय व्यक्ति का संग करेंगे तो हम विषय के बारे में चिंतन करेंगे, अगर हम कामी व्यक्ति का संग करेंगे तो कामोत्तेजना हमारे अंदर बढ़ेगी, लेकिन अगर हम भक्तों का संग करेंगे तो ये पूरी पूरी गारंटी है कि हम कृष्ण भक्ति के बारे में हमारी चेतना का तीव्र विकास होगा। तो जैसे अगर किसी को व्यवसाय में अगर लाभ प्राप्त करना है तो कैसे लोगों का संग करेगा? वो व्यवसायियों का संग करेगा। उसी तरह से हमें आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करना है तो हमें आध्यात्मिक व्यवसायियों का संग करना पड़ेगा। आध्यात्मिक व्यवसायियों का संग करने का अर्थ है हमें भक्तों का संग करना है, जो भक्ति में बहुत ही तीव्र है, भक्ति में बहुत ही उन्नत है, और इस तरह से भक्ति के मार्ग पर तीव्रता से लगे हुए हैं। तो हमें इन सारी चीजों का ध्यान रखना होगा, इन सारी चीजों का हमें ख्याल रखना होगा कि हम जिससे भी संग ले रहे हैं, कहीं कहीं वो संग हमें कृष्ण से पृथक होने ले जा रहा है, कहीं ये संग जो है हमें, हमारी मति जो है कृष्ण से पृथक किसी और तो नहीं मोड़ रहा है। जैसा कि भागवतम में कहा गया है, धर्मा स्वानुस्थिता पुंसान भिक्षुक सेना कथुसिया ना उत्पदे यदिम श्रमेय ही केवलम। तो अगर हमारा कार्य जो भी कार्य करें वो हम कार्य हमें कृष्ण से दूर ले जाए, या कृष्ण में मति लगने से हमें भटकाए, या हमारा आकर्षण जो है किसी और विषय वस्तु के पीछे लेके जाए, या हमें कृष्ण से दूर ले जाए, तो ऐसे कार्य को हमें त्याग देना चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि जो भी हम कार्य करें उसको इस कसौटी पे तोलें, इस कसौटी पे उसको जांचें या परखें कि ये कार्य हमें कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न कर रही है नहीं, या कृष्ण से संबंधित है या नहीं, या कृष्ण के लिए कृष्ण को कृष्ण के मैं करीब हो रहा हूं कि नहीं। तो ये सारे चीजों को हम जान करके जब हम कार्य करेंगे तो हम हमारी जो गति है वो हमें सर्वोच्च गति प्राप्त होगी। अथवा हम इसी अलग अलग भौतिक शरीर को प्राप्त करेंगे, जो कि अलग अलग प्रकार की योनियां होंगी, और उस अलग अलग प्रकार की योनियों का शरीर प्राप्त करने में हमें अलग अलग प्रकार से कार्य करना होगा। और जब हम अलग अलग प्रकार से कार्य करेंगे तो कृष्ण से अगर हम पशु तुल्य योनि में चले गए तो कृष्ण चेतना का विकास करना, या आध्यात्मिक चेतना का विकास करना, या भगवान के नित्य शाश्वत धाम को प्राप्त करना, ये बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि ऐसी किसी भी विषय वस्तु के चक्कर में ना पड़े, या ऐसी किसी भी वस्तु भौतिक चीजों के प्रति आकर्षित ना हो जो कि हमें कृष्ण से दूर ले जाए। गोपाल जी आगे लिखते हैं, वास्तविक चेतना तो कृष्ण भावनामृत है, अतः जब कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है तो शुद्धतर जीवन बिताता है। तो जो हमारी वास्तविक जीवन चेतना है वो है कृष्ण भावनामृत। तो जब हम कृष्ण भावनामृत होते हैं, या कृष्ण की भक्ति करते हैं, या कृष्ण के नाम का श्रवण करते हैं, या कृष्ण के नाम का कीर्तन करते हैं, तो वही हमारी मूल स्थिति होती है। और जब हम कृष्ण भक्ति में लग जाते हैं तो हम शुद्धतर जीवन जिताते हैं। अगर आप देखें, भोग और विलास का जीवन जो है वो शुद्धता का जीवन नहीं है। अगर हम भक्ति के पहले, जब हम भक्तों के संग में नहीं आए थे, तो प्राय हम सभी की प्रवृत्ति रहती है कि 10 बजे 11 बजे सो के उठते थे, मांस का भक्षण करते थे, चाय कॉफी इत्यादि पीते थे, व्यसन करते होंगे, कोई ना कोई कुरीतियां या गंदगी तो रहती ही है हमारे जीवन में, और हम उसको जीवन का पार्ट समझ करके करते रहते हैं कि ये जो है ये मान्य है। लेकिन जब हम भक्ति में आते हैं, भगवान के भक्तों के संग में रहते हैं, भगवद गीता का अध्ययन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो भी कार्य इसके पहले हम ढर्रे पर करते हुए जा रहे थे, करते करते चले जा रहे थे, ये सारे कार्य जो हैं वो हमें कहीं ना कहीं हमारे आध्यात्मिक उत्थान के लिए बाधक है। और इस तरह से हम क्या करते हैं, हम उन कुरीतियों को, उन बुराइयों को छोड़ करके शुद्धता स्तर पर आने का प्रयास करते हैं। मतलब जब हम जो भी 4 नियम का पालन करने के लिए जब कहा जाता है कि हमें किसी प्रकार का मांस भक्षण नहीं करना है, अंडा मछली इत्यादि नहीं खाना है, किसी प्रकार का जो है किसी प्रकार का व्यसन नहीं करना है, किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलना है, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना है, तो अगर हम देखें तो यही सारी कुरीतियां जो है समाज में पूरी तरह से बलवती है। तो बद्ध जीवन में ये सारी जो गंदगियां हैं, व्यसन करना, परस्त्री गमन करना, जुआ खेलना, ये सब जो है शान की बात है। ये सब जो है लोग सोचते हैं रईसों का कार्य है, लेकिन ये सबसे गर्हित कार्य है। तो भक्ति में जब तक हम नहीं आते रहते तो गर्हित कार्यों में हमें आनंद की अनुभूति होती रहती है। लेकिन जब हम भगवान के भक्तों के संग में आते हैं, हरिनाम का जप करते हैं, भगवत गीता इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि ये गर्हित कार्य जो है ये भक्ति में हमारे लिए बाधक है, और हम इन सारे कार्यों को त्याग करके मनुष्य जीवन के उच्चतर स्तर पर पहुंच जाते हैं और शुद्धतर स्तर पर हो जाते हैं, और इस तरह से शुद्धता से जीवन बिताते हैं।
तो अगर आप देखें भगवान के भक्तों के घरों में जाकर के देखें, तो हमारे घरों में कई कई भक्त तो ऐसे हैं, उनके यहाँ पे दो दो जो है वॉश बेसिन है, या हम कह सकते हैं कि भगवान का बर्तन जो है अलग रखा जाता है, और वो लोग जो है जो भोजन करते हैं वो बर्तन अलग रखा जाता है। भगवान का बर्तन धोने के लिए अलग व्यवस्था है, और अपने बर्तन धोने के लिए अलग व्यवस्था है। 3 बार स्नान करते हैं, तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं, और अच्छे से जीवन यापन करते हैं। तो भले ही भौतिक रूप से अगर हम देखें तो कई भक्त ऐसे थे, कई भक्त को मैं खुद जानता हूँ, जो ये कहते थे कि प्रभु जी, जब मैं भक्ति नहीं करता था तो मेरे खर्चे इतने ज्यादा हुआ करते थे कि महीने के अंत में, वो लोग लाखों रुपए कमाते हो, महीने के अंत में जो है कर्जा लेने की स्थिति आ जाती थी कि कहीं से जो है कर्जा, क्रेडिट कार्ड से काम चलाना पड़ता था। लेकिन जब से हम लोग भक्ति में आए हैं, तब से सारी गंदगियां छूट गई हैं। तब से ना हम क्लब जाते हैं, ना किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, बाहरी रेस्टोरेंट में जाते हैं, ना कोई पिक्चर देखने जाते हैं, ना कोई दारू शराब पीते हैं। तो हमारे पास जो है, और ऐसा नहीं कि हम कम खाते हैं, हम अच्छे से भोजन करें, कृष्ण को भोग लगा करके अच्छे से भोजन करते हैं, और हमारे पास जो है बचत भी हो जाती है, पैसा भी बच जाता है हमारा, और कुछ पैसा जो है हम भगवान की सेवा में भी मासिक रूप से दे पाते हैं। तो आप सोचिए कि भक्ति जो है, हमें जब ये भौतिक आकर्षण से जब हम भक्ति के स्तर पर, शुद्ध भक्ति के स्तर पर आते हैं, भक्ति करने के लेवल पे आते हैं, तो उस लेवल करने से हमारी आर्थिक स्थिति में भी उन्नति होती है। क्योंकि जब हम भौतिक आकर्षण से ग्रसित रहते हैं, तो हम उन भौतिक चीजों के पीछे भागते हैं, अधिक से अधिक एक एक प्रकार से रैट रेस लगी हुई रहती है, पागल 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 चूहे की दौड़ लगी हुई रहती है कि कौन जो है अधिक से अधिक भौतिक चीजों को इकट्ठा करेगा। और भौतिक चीजों को इकट्ठा करने में क्या लगता है कि कौन सा चीज जो है बहुत महंगा वाला है। तो हम अपनी उपयोगिता के अनुसार चीजें नहीं खरीदते, हम ये खरीदते हैं कि कौन कौन सी चीज जो है महंगी है। तो अगर आप देखते हैं तो जो ये वस्त्र है, जो कपड़े, सबसे ज्यादा कपड़े 2,000, 4,000, 10,000 के शर्ट पैंट, ये सब सारी चीजें जो है, इन सारी चीजों का ये सारी चीजें जो है कहाँ पे बनती है? ये सारी चीजें बांग्लादेश में बनती है। अगर आप लोगों को नहीं पता हो, ये जो महंगी महंगी जो एरो, ये ब्रांड के नाम पे हम लोग जो है अधिक पैसे देते हैं, ये सब नितांत मूर्खता है। और आप सर्च कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, वहां से बांग्लादेश से सब बंद, छोटे छोटे जो देश हैं, गरीब देश, वहां पे बनते हैं। और एक जो जीन्स इत्यादि या शर्ट जो मिलती है मार्केट में, ये ब्रांड ब्रांड के नाम पर, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है बांग्लादेश में, जब ये बन करके इन कंपनियों के पास पहुंचती है, तो हार्डली 100-150 रुपए से ज्यादा नहीं होता है, ये 200 रुपए समझ लीजिए। लेकिन यही 200 रुपए की शर्ट जो है, हम ब्रांड लगा करके हम 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 में खरीदते हैं। और हम सोचते हैं कि हमने ब्रांडेड शर्ट खरीद लिया, महंगा वाला शर्ट खरीद लिया है। और देखा जाए तो उसकी कॉस्ट क्या है? उसकी कॉस्ट जो है वो 200 रुपए से अधिक नहीं है। तो अगर हमें, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, भगवान के एनर्जी को, भगवान के धन को ऐसे कंपनियों को देते हैं जिसको वेस्ट करते हैं, बस धन जाया करते हैं। ये सारा धन जो है भगवान की सेवा में लग सकता है, लेकिन उसके लिए किसी को कोई भी चिंतन नहीं है, भगवान की सेवा में लगाने के लिए आदमी को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। भगवान ऐसी ऐसी चीजों को खरीद लेता है जिसकी उसको आवश्यकता ही नहीं होती। अगर हम देखें, लोगों के घरों में जाके देखते हैं, तो उनके घरों में इतने सामान होते हैं कि वो सामान को समेटने में कई दिन लग जाए, और उन सामान का कुछ उपयोग भी नहीं होता। लेकिन फिर भी लोग जो है अधिक से अधिक इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं, अधिक से अधिक धन दे करके। उनको लगता है जो जितना अधिक धन देता है, उसको लगता है ये वस्तु जो है उतनी ही अच्छी है। तो हमें समझना चाहिए कि हमें ऐसी मैड रैट रेस में भागने की जरूरत नहीं है। हमें भक्तों के जब संग में आते हैं, तो भक्तों का जो जीवन ही होता है वो सादा जीवन उच्च विचार होता है। तो एक तो सादगी आ जाती है भक्ति करने से, जब हम भक्तों के संग में आते हैं हमारी चेतना में सादगी आ जाती है। हम ये ब्रांड के पीछे नहीं भागते कि ये करोड़ रुपए का ब्रांड है, अगर उसके ही समतुल्य, अगर वही कॉटन का कपड़ा वो 400 रुपए का मिल रहा है, या 200 रुपए का शर्ट मिल रहा है, कॉटन का शर्ट, या 400-500 रुपए में शर्ट मिल रही है, तो व्यक्ति वो ब्रांड 2,000, 10,000 रुपए दे करके वही 400 की शर्ट नहीं खरीदेगा। वो आराम से वही 400 की शर्ट खरीद लेगा, क्योंकि दोनों का कंटेंट सेम ही है, खाली इसमें ब्रांड नहीं चस्पा हुआ है। तो इस तरह से प्रभुपाद जो बता रहे हैं कि शुद्धतर जीवन बिताता है, और हम भक्ति करते हैं तो वास्तविकता में हम शुद्धतर जीवन के स्तर पर पहुंच जाते हैं। फिर प्रभुपाद देखते हैं, लेकिन यदि उसकी चेतना किसी भौतिक प्रवृत्ति में मिश्रित हो जाती है, तो अगले जीवन में उसे वैसा शरीर मिलता है। लेकिन अगर हम भक्ति कर रहे हैं और भक्ति के शुद्धतर स्तर पर जीवन बता रहे हैं, कृष्णमय है, कृष्ण की चेतना में लगे हुए, लेकिन किसी कारणवश हमारी चेतना दूषित हो जाती है, कुसंग के कारण चेतना दूषित हो जाती है, हमारी आकांक्षाएं जो है वो कृष्ण को ना प्राप्त करने के चक्कर में भौतिक भौतिक चीजों को प्राप्त करने में हम लग जाते हैं। तो क्या होता है, जब भौतिक चीजों में प्राप्त करने के लिए लग जाते हैं, तो हमारी चेतना दूषित होने के कारण हमारी हमारी चेतना जो है कृष्ण को छोड़ करके किसी और विषय वस्तु के प्रति आकर्षित हो जाती है। और जब कृष्ण को छोड़ करके और किसी विषय वस्तु के प्रति हमारी चेतना जब आकर्षित हो जाती है, तो हमें प्रकृति क्या करती है, हमें उसके अनुरूप शरीर प्रदान करती है। तो हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक अपनी चेतना को मेंटेन किए रहना है, क्योंकि अगर हमारी चेतना कैसे भी दूषित हुई,
तो हमें कुछ ऐसा शरीर मिल जाएगा जो कि हो सकता है कि हम आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए उपयुक्त ना हो। मनुष्य शरीर मिल गया तो ठीक है, लेकिन अगर कोई भौतिक इच्छा हो गई, क्योंकि जितनी भगवान हमें हम तब तक मुक्त नहीं होते जब तक हम भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं होते। तो अगर हम हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं हैं, तो भौतिक इच्छाएं हमें क्या करेंगी, हमें इसी भौतिक जगत में बांध के रखेंगी। तो हमें भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना है। हमें कृष्ण की प्राप्ति की इच्छा रखनी है, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना है और कृष्ण को शरणागत होना है। कृष्ण को शरणागत कैसे होंगे, भगवान के पवित्र नामों का जप करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कई बार लोगों का प्रश्न आता है कि प्रभु एक बार जो मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया तो क्या हमें अगला जन्म मनुष्य का ही मिलेगा। तो प्रभुपाद जी इस चीज का खंडन करते हुए यहाँ पे बता रहे हैं कि कि यह आवश्यक नहीं कि उसे पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त हो। वह कुत्ता, बिल्ली, सूकर, देवता या 84 लाख कीड़ों में से कोई भी रूप या शरीर प्राप्त कर सकता है। तो हमें ये मनुष्य जीवन प्राप्त करने से गारंटी नहीं हो जाती कि हम जो है हम क्या कौन सा शरीर प्राप्त करें, हम मनुष्य मनुष्य का ही शरीर प्राप्त करें। ऐसी कोई गारंटी नहीं। क्यों? क्योंकि जैसी भी हमारी चेतना होगी वैसे ही हमें शरीर प्राप्त होगा। तो हम सभी लोगों का जो संघर्ष है, हम सभी लोगों का जो प्रयास है, वो प्रयास होना चाहिए अपनी चेतना का विकास करने के लिए। अपनी चेतना को हमें कृष्णमय करना है, अपनी चेतना को हमें कृष्ण के उपयुक्त करना है, अपनी चेतना को हमें कृष्ण के अनुकूल करना है। जो हमारी चेतना जब कृष्ण के लिए उपयुक्त, अनुकूल और कृष्ण की ओर उन्मुख रहेगी, हम कृष्ण के शाश्वत धाम या कृष्ण के स्वभाव या स्वरूप को प्राप्त करेंगे। कृष्ण के स्वभाव या स्वरूप या कृष्ण के धाम को प्राप्त करने का अर्थ है इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकल जाना, ये क्लेश कष्ट आदि भौतिक दैविक आध्यात्मिक क्लेशों के ऊपर उठ जाना, और ये जो रोज रोज की जो संघर्ष का जीवन है इससे मुक्त हो जाना, और भगवान के नित्य शाश्वत धाम जहाँ पे ना जो कष्ट है, ना पीड़ा है, ना कुंठा है, ना विकार है, उस शाश्वत धाम को प्राप्त करना जहाँ एक बार हम गए हमें वापस नहीं आना पड़ेगा, और हमारी सारी चिंता जो है, हम सारी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। तो इस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए इस विषय वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। और वो क्या प्रयास है? प्रयास है भगवान के नामों का जप करने का प्रयास। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हम सभी लोगों को तीव्रता से भगवान की भक्ति के कार्यों में लगना चाहिए, भगवान की सेवा में लगना चाहिए और भगवान के नाम का जप करना चाहिए। और नाम जप करते हुए, भक्ति करते हुए हमारी चेतना जो है शुद्ध हो जाएगी, और शुद्ध चेतना से हम भगवान के नित्य शाश्वत धाम को प्राप्त कर पाएंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप भक्ति पूर्वक भक्ति में कार्यों में लगे, भगवान की सेवा में लगे, भगवान के नामों का जप करें और भगवान के धाम को प्राप्त करें। तो यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग भक्ति करते रहें और भक्ति का प्रचार प्रसार भी करें और लोगों को भी भक्ति के विषय में समझाएं और मनुष्य जीवन का उद्देश्य प्राप्त करें। तो यहीं पे सत को समाप्त करते हैं। भगवद गीता यथारूप की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा। सभी को मेरा दंड।